नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे। बड़ी इलायची में जो है दिन में लाइव के अंदर तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़ी इलायची जो है किस कंडीशन में चल रही है, लेकिन फुल डिटेल्स के अंदर बात करते हैं क्योंकि ज्ञान देने वाले जो है बहुत ज़्यादा बाजार के अंदर घूमते हैं और ज्ञान भी जो है अच्छा ना दे करके जो है कहीं न कहीं जो है नेगेटिव ज्ञान जो है बाज़ारों के अंदर जो है कंटिन्यू बाँट रहे हैं, जो मैं पिछले शायद यूँ समझ सकते हैं 5 से 6 दिन से वो ज्ञान जो है घूम-घूम करके मेरे पास में आ रहे हैं और उन ज्ञान को जो है मैं स्टडी कर रहा हूँ और कंटिन्यू स्टडी करता रहा कि भई जितने भी लोग जो है ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान सही है या गलत है, क्योंकि वो जो भी जैसे कि मैं आप लोगों को अपने लिए बोलता हूँ कि मैं जो ज्ञान देता हूँ आपको, उसके ऊपर री-स्टडी कीजिए। वैसे किसी का भी जो ज्ञान मेरी तरफ घूम कर के आता है, मैं उसके ऊपर जो है स्टडी ज़रूर करता हूँ, जानकारी लेने की कोशिश ज़रूर करता हूँ कि जो पूरे भारत भर के अंदर जो ज्ञान बाँटते जा रहे हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वो चीज़ें जो सही हैं या फिर गलत हैं, या फिर वो जो बोल रहे हैं उसमें कहीं से मतलब ये है कि कहीं सही तो नहीं है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं होता कि सभी लोग जो है गलत बोलते हैं, कुछ लोग सही भी बोलते हैं। तो सही बोलने पे भी जो है अपने को जानकारी लेनी होती है कि जिसने सही बोला है कि वो सही है कि नहीं है। और जो अपने को लगता है ये गलत है, तो गलत पे भी जानकारी लेकर के ही उसको गलत बोलिए। सीधा गलत बोलना भी गलत होता है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये गलत है, तो आप अगर उसको गलत बोलेंगे, तो कहीं न कहीं आप जो है खुद गलत हो जाएँगे। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है स्टडी की है मैंने और जानकारी लेने की कोशिश की है कि किस तरह की सिचुएशन जो है बाज़ारों के साथ में जो है, जहाँ-जहाँ से फसल निकलने वाली है, वहाँ पे जो है क्या सिचुएशन चल रही है, उसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई ब बाज़ारों में जो है किस तरह की गिरावट जो है कंटिन्यू इसके अंदर चली है। तो देखिए, ब जो यूँ समझ लीजिए कि नीचे से नीचे जो है, शायद आप लोगों को भी पता हो कि ₹1300 से नीचे जो है किसी मार्केट के अंदर नहीं गई, और ऐसी जगह पे ₹1300 रही है जहाँ पे जो है किसी चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। मतलब कि हर चीज़ जो है गिरावट के अंदर चल रही है। सेकंड की बात करते हैं तो ₹1400 नीचे के अंदर गई। उसके बाद से जो है ये वापस कई दिनों तक जो है साइलेंट रही। साइलेंट होने के बाद में जो है वापस ऊपर आनी चालू हो गई, जो मैंने लाइव के अंदर आप लोगों को बोला था कि भाई बड़ी इलायची जब अपने तरीके से जब मूवमेंट के अंदर आती है, तो इसको मैसेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिना मैसेज के ही जो है अपनी गति जो है खुद पकड़ लेती है, और इसने जो है गति पकड़ी है। नो डाउट धीरे-धीरे पकड़ी है, लेकिन गति पकड़ी है। ये वापस जो है ऊपर की साइड आनी चालू हुई है। लेकिन इसी दरमियान के अंदर जो है, इससे पहले मतलब इसके दरमियान में नहीं, क्योंकि गति जो है इसने यूँ समझ सकते हैं 2-4 दिन में पकड़ी है। उससे पहले जो है ज़बरदस्त तरीके से ये फैलाया गया कि 1100 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा या फिर 1000 हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि 1400 से नीचे गया ही नहीं, जहाँ 1300 गया है, उस जगह की वैल्यू आज की डेट में नहीं है। सीधी-सी बात है, ज हो सकता है कइयों को बुरा लगे, जहाँ 1300 तक नीचे गया था, उस मार्केट की वैल्यू जो है धीरे-धीरे खत्म हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि भई 1300 तक जाने के बाद में भी जो है ये वापस ऊपर की साइड आया है। दिल्ली की रेट भी वापस बढ़ी है। तो उन चीज़ों पे आप विचार कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए बाज़ार में अगर डिमांड होता ही नहीं, मान लीजिए डिमांड बाज़ार में कोई खरीदार ही नहीं होता, तो ये वापस नीचे ना आने के बजाय ऊपर मतलब नीचे जाने नीचे से कंटिन्यू नीचे की साइड जाती, ना कि ये वापस जो है ऊपर की साइड आती। तो मतलब कि कहीं न कहीं तो बाज़ार के अंदर डिमांड इसकी है, इसीलिए जो है नीचे जाने के बजाय जो है वापस ऊपर की साइड जो है आनी चालू हुई है। लेकिन ज्ञान देने वालों ने ऑलरेडी ज्ञान दे दिया कि भैया 1100 हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल भी जो है ज़बरदस्त ज्ञान दिया था और इसी समय पे दिया था 1100 हो जाएगी। तो अब सबसे बड़ी चीज़ मान लेते हैं कि अरुणाचल में मान लेते हैं कि जी फसल जी है बहुत ज़्यादा है जी, डबल है। लोगों के अब हम लोग अपनी बात ही नहीं करते, दूसरों की बात ही करते हैं कि दूसरों ने बोल दिया कि अरुणाचल के अंदर फसल जो है बहुत ज़्यादा है। तो आप एक विचार कीजिए कि पिछले साल जब फसल आई थी तो उनको क्या रेट मिली थी, किन रेटों के अंदर उन्होंने जो है अरुणाचल के किसानों ने या फिर सिक्किम के किसानों ने या फिर मान लीजिए कालिम्पोंग के किसानों ने माल बेचा। तो सोचिए कि जब उनको पिछले साल इतना पैसा मिला, तो क्या वो इस साल जो है मतलब यूँ समझ लीजिए कि 500-600 रुपए में माल बेच देंगे? ये विचारणीय बात है। इसको अगर विचार करेंगे तो आपको खुद को पता है, क्योंकि पिछले साल जो है अच्छा खासा धन जो है ऑलरेडी उन्होंने कमाया है। तो सीधी-सी बात है कि जब उन्होंने कमाया है तो मतलब कि होल्ड करने की क्षमता जो है उनके अंदर अपने से ज़्यादा उसके अंदर आ चुकी है, क्योंकि उनके खर्चे नहीं लगते हैं, उनका कुछ नहीं है, ना उनका ब्याज है, ना उनका बट्टा है, ना उनका भाड़ा है, ना ही उनका कोई रेंट है। किसी तरह का उनका कोई खर्चा नहीं लगता है। तो वो लोग जो है, क्या आपको लगता है कि 400-500 रुपए में माल बेच देंगे? क्योंकि वहाँ 500-600 रुपए में मिलेगा, तभी ये लोग जो है ₹1000 ₹1100 में बेचेंगे। इससे कम के अंदर तो ये होगा नहीं। और 500-600 रुपए में या मान लीजिए 800 रुपए ही मान लीजिए आप, 800 रुपए तक भी क्या लगता है कि अरुणाचल या सिक्किम के लोग माल बेच देंगे या कालिम्पोंग के लोग माल बेच देंगे?
ये देखिए इम्पॉसिबल बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो लोग खुद जो हैं कहीं न कहीं सस्ते में माल बेच के बैठे होते हैं और उनको जो है सस्ते में माल चाहिए होता है। इसीलिए जो है ये गिरावट का फंडा जो है हमेशा से चलता आया है। और इसी समय पे जो है अच्छे खासे सौदे होते हैं क्योंकि फसल आने वाली होती है। इसी समय पे अपनी मनमानी की रेट के अंदर जो सौदे करते हैं और आप लोगों को जो है ज़बरदस्त डराने का काम जो है ज़बरदस्त चालू हो जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसी समय पे होती है कि आप अपनी समझदारी कितनी ले सकते हैं, आप जो है किस समझ के साथ में जो है आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ें जो है पहले भी फैलाई गई थी और अब जो है दोबारा से जो है फैलाई जा रही है। अब मानते हैं कि उन्होंने बोल दिया 1100 तक हो जाएगी, तो थोड़ा आप खुद विचार कीजिए कि क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि ये अच्छी तरह पता है कि जहाँ माल है लोगों के पास में, मान लेते हैं कुछ मंडियों में माल है, तो वो किस तरह का माल होगा ये भी जो है आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि वो माल जो है बिकने वाला है भी या फिर नहीं, क्योंकि बिकने वाला जितना माल था वो ऑलरेडी जो है सारा का सारा जो है बेच चुके हैं। अब जो माल है वो इस काबिल नहीं है कि उन उस माल की जो है किसी तरह की कोई ज़बरदस्त रेट जो है मिल सके। तो आप सोच लीजिए, ये समझ सकते हैं कि पिछले साल का माल और उससे पहले के माल, पिछले साल का छोड़ दीजिए, उससे पहले का माल भी जो है ऑलरेडी खपत जो है हो चुका है, ऑलरेडी जो है बाज़ारों से निकल चुका है। सबसे बड़ी चीज़ है सट्टे में नहीं है, सारा का सारा माल जो है वो खपत में चला गया, मतलब कि वो रिटर्न नहीं आ सकता, उसकी किसी तरह की कोई पर्ची नहीं है। अब जो माल बचा हुआ है, जैसे कुछ लोग, जैसे आप लोगों ने जो है माल खरीद के रखा हुआ है, तो आप लोगों के पास में ही है, लेकिन बाज़ारों के अंदर जो है वो माल नहीं है। आप बेचेंगे तभी वो बाज़ार के अंदर आएगा, अन्यथा बाज़ार के अंदर आना जो है पॉसिबल नहीं है। और ये गिराने की जो ट्रिक है, ये मतलब यूँ समझ सकते हैं कि पुरानी ट्रिक हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है कि किस तरीके से पिछली बार जो है इसी तरह के मैसेज जो हैं ज़बरदस्त तरीके से फॉरवर्ड किए गए थे पूरे इंडिया भर के अंदर कि भैया ये हालत हो जाएगी, वो हालत हो जाएगी। तो इसलिए जो है आप अपनी सावधानी अगर लेते हैं, आप अपना भी अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाते हैं, आप अपनी भी अगर जानकारी लेने की कोशिश करते हैं चारों साइड के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि पीछे माल कितना है। अगर पीछे माल, पिछले साल का माल अगर अभी नहीं रहेगा, तो जिस टाइम में माल आएगा, उस समय पे क्या होगा आपको खुद को समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब पीछे माल नहीं होता और जब माल आना चालू होता है, तो क्या परचेजिंग होती है या फिर नहीं होती है, इस पे जो है आपको विचार करना है। इस पे जब आप विचार करेंगे, तो सारा का सारा निर्णय जो है आपके खुद के हाथ में होगा। उससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि भाई इसमें तेज़ी रही या फिर नहीं रही। रही देखिए असम की बात, जो मैंने बोला कि असम में जो अरुणाचल असम का जो माल आएगा, उसमें भी आप ज़रूर विचार कीजिएगा कि क्या वो 600-700 रुपए के अंदर माल बेचेंगे किसान या फिर नहीं बेचेंगे। ये चीज़ें अगर आप गौर कर लोगे, तो सारा निष्कर्ष जो है आपको खुद को पता चल जाएगा कि बड़ी इलायची में किस तरह से जो है आगे होने वाला है। देखिए मेरा काम होता है सिर्फ़ आपको जानकारी देना, बाकी खरीदना बेचना जो है आप अपने विचार से कीजिए और मैं जो बोलता हूँ उसके ऊपर भी दोबारा से विचार कीजिए, दोबारा से स्टडी कीजिए कि मैंने जो बोला वो सही है या फिर गलत है, तो आपको निर्णय लेने में जो है कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।